Hello friends, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. Today we are discussing the topic control volume, control surface and boundary of the system. तो देखें हम कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल सरफेस, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम क्या होता है ना। देखिए वॉल्यूम का समझ में आ रहा है, मीनिंग कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी डिवाइस के अंदर जितना मैक्सिमम स्पेस है उसी को हम बोलेंगे वॉल्यूम नॉर्मल टर्म में। अ लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्स मास फ्लो इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम लाइक water heater, a compressor, a nozzle, a pump, all are open system and must be analyzed as a control volume. क्लियर है? मतलब ऐसे डिवाइसेस जो ओपन सिस्टम हैं उनमें हम क्या एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मास आ रहा है, मास जा रहा है, मास को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम को हम कंट्रोल कर पाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ओपन सिस्टम है उसमें हम ओपन सिस्टम में हम किसको कंट्रोल करते हैं? वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं। तो ओपन सिस्टम शुड बी एनालाइज्ड एज अ कंट्रोल वॉल्यूम। तो इसका मतलब तो आपको ये भी समझ में आता है कि जो क्लोज्ड सिस्टम होगा उसके अंदर मास क्या है? फिक्स्ड है। क्लोज्ड सिस्टम यानी मास का कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब जितने भी क्लोज्ड सिस्टम हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? शुड बी एनालाइज्ड एज ए कंट्रोल मास। ओके तो देखिए मैंने कुछ यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। सोलर मतलब वाटर हीटर में भी, सोलर वाटर हीटर में भी, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर में भी, गैस वाटर हीटर। ओके तो हमारा मेन पर्पस होता है कि जो हीटिंग कॉइल है ना, हीटिंग कॉइल के अंदर जैसे मान लो कि गैस वाटर हीटर है तो हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पे एक बर्नर होगा, कंबसन चेम्बर छोटा होगा, वहाँ पे फ्यूल बर्न होगा, उसको ट्यूब के अंदर हॉट गैसेस को फ्लो करा करके उन हॉट गैसेस को किस में ट्रांसफ़र करा देते हैं? हम वाटर के अंदर। और धीरे धीरे वाटर क्या होगा? वाटर हीटअप होकर के जो है वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और हॉट वाटर हमें मिल जाएगा। तो देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक हीटर यहाँ पर है, मैंने बैटरी लगा दी, इलेक्ट्रिक हीटर है ना। तो हम इसको क्या बोले, जैसे ये वाटर हीटर है, दिस इज हीटिंग कॉइल। ये क्या है? हीटिंग कॉइल। अच्छा इसका स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया है कि हीटिंग कॉइल है। यहाँ पर देखिए एक वाटर टैंक है जिससे वाटर का सप्लाई होगा किसमें? वाटर हीटर में। वाटर हीटर में वाटर जो है फ्लो होते हुए आया नीचे और यहाँ से किस में एंटर कर जा रहा है? ये हीटर के अंदर एंटर कर रहा है। जब ये वाटर हॉट कॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा और जो हाई टेम्परेचर वाला वाटर है वो यहाँ से निकल करके रेड सिंबल में आपको बता देता हूँ, ऑरेंज सिंबल माने कि हॉट, इसका मतलब क्या है? हॉट। और जब देखिए यहाँ से कोल्ड वाटर एंटर किया है किसमें? वाटर हीटर में। ये वाटर हीटर में हीटिंग कॉइल के कांटेक्ट में जब आएगा तो धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और हॉट वाटर जो है वो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा जहाँ पर आपको रिक्वायर्ड है। तो ये जो है ये क्या है? कोल्ड वाटर है। दिस इज कोल्ड वाटर, कोल्ड और नॉर्मल वाटर है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज हॉट वाटर, हॉट वाटर फॉर यूज, हॉट वाटर यूज़ के लिए। यहाँ पर देखिए वाटर टैप्स हैं है ना, ये सब क्या निकल रहा है यहाँ से? हॉट वाटर। और आप इसको यूज़ कर लेते हैं। तो सिंपल सा, मैं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इसमें नहीं दे रहा हूँ। कहने का मतलब है कि इस पूरे सिस्टम को हमें खाली एनालिसिस करना है, अंदर वाले पार्ट को, वाटर हीटर को। तो वाटर हीटर की सरफेस से हमने क्या है कि डॉटेड लाइन सब बना दी। देखिए ये डॉटेड लाइन से बनी हुई हैं। ये डॉटेड लाइन से क्या दिखा रही हैं
ये है सरफेस से जो लगी हुई है, इसको बोलेंगे बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। बाउंड्री, ये हमारे लिए सिस्टम है, तो इसकी जो इनर वाली सरफेस, जैसे ये इंटरनल सरफेस, इंटरनल सरफेस पे अगर गैस मॉलिक्यूल है तब भी इसकी सरफेस पे होंगे, अगर वाटर मॉलिक्यूल है तब भी इसकी सरफेस से लगे होंगे। जब इसकी सरफेस से लगे हैं और जो बाउंड्री फॉर्म करेंगे उसको हम कहते हैं बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं वो क्या है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, वाटर है, और वाटर कितने वॉल्यूम में आया है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। तो यहाँ पर इसको आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम। क्लियर है? आपने इसको कंट्रोल वॉल्यूम बोला, और कंट्रोल वॉल्यूम जिस बाउंड्री के अंदर है उसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ये क्या है, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। देखिए दो टॉपिक आपके क्लियर हो रहे हैं। कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम यानी जिस वॉल्यूम के आपने एनालिसिस करना है, किसी डिवाइस के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आ सकता है उसको बोलेंगे कंट्रोल वॉल्यूम। और उस वॉल्यूम को जो बाउंड्री फॉर्म कर रहा है, उस वॉल्यूम से जो बाउंड्री सरफेस पे जो बाउंड्री बना रहा है उसको हम बोलेंगे बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, है ना, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। और इसी बाउंड्री ऑफ द सिस्टम को हम बोलते हैं कंट्रोल सरफेस, क्योंकि सरफेस से लगे हुए मॉलिक्यूल एक बाउंड्री फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम को ही बोलते हैं कंट्रोल सरफेस, कंट्रोल, कंट्रोल सरफेस। अब देखिए बाउंड्री कितने टाइप की होती है, वो सारी चीज़ें हम एनालिसिस कर लें। तो बाउंड्री की मैं बात कर रहा हूँ, बाउंड्री कितने टाइप की हो सकती हैं। तो देखिए हम बाउंड्री कितने टाइप की होती है। बाउंड्री जो है वो हो सकती है रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, और एक हो सकती है फिक्स्ड बाउंड्री, दूसरी है मूविंग बाउंड्री। मूविंग बाउंड्री, तो चार टाइप की बाउंड्री हो सकती है, रियल बाउंड्री, इमेजिनरी, फिक्स्ड और मूविंग। यही हमने पढ़ना है, कई बार को पूछ लेते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी कई बार को क्वेश्चन आ जाता है कितने टाइप की है बाउंड्रीज। मतलब यही चार बाउंड्री हमने देखनी है, इन एग्जाम्पल में हम देख लें। तो देखिए नोज़ल के केस में देखें हम, नोज़ल में फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लूइड इन, और यहाँ से क्या हो रहा है, फ्लूइड आउट। फ्लूइड आउट का मतलब क्या है बच्चे, फ्लूइड आउट मतलब फ्लूइड का मतलब यहाँ पर कोई लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकती हैं, है ना, लिक्विड गैसेस को फ्लूइड हम बोलते हैं। फ्लूइड का मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं है, फ्लूइड का मतलब गैसेस भी कंसिडर करते हैं। देखिए नोज़ल है, नोज़ल की सरफेस से लगा करके हम एक बाउंड्री बना लें। आपने क्या बना दी, दिस इज बाउंड्री। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पर मैंने कोई बाउंड्री नहीं बनाई, इसकी बाउंड्री मैं बना देता हूँ। देखो ये बाउंड्री बना दी। यहाँ पर भी अगर मैं बाउंड्री बनाना चाहूँ तो ये बाउंड्री है। दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर
इन दो सरफेस पे, इन दो बाउंड्रीज पे, यहाँ से लेकर के यहाँ ऑरेंज कलर में जो दिख रही हैं, इसमें कोई सरफेस तो हमें दिख नहीं रही हैं, वहीं हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो ये जो बीच वाला वॉल्यूम है इसको क्या बोल रहे हैं हम? कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, अब इस कंट्रोल वॉल्यूम के बाद हमने क्या करा, इसकी बाउंड्री को पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, दिस इज पॉइंट ए, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, पॉइंट बी, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, सी, एंड दिस इज पॉइंट डी। 4 पॉइंट है ना। इन 4 पॉइंट्स की अगर बात करें तो इसमें कौन रियल होगा, कौन इमेजनरी होगा, है ना। देखे जरा, देखो ए और बी, पहले तो हम समझे कि रियल, इमेजनरी, फिक्स्ड और मूविंग बाउंड्री का क्या मतलब है। रियल बाउंड्री का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स एक बाउंड्री फॉर्म कर रहे हैं फिजिकल सरफेस के ऊपर। ये फिजिकल सरफेस है, इस फिजिकल सरफेस के ऊपर जो बाउंड्री है, फिजिकल सरफेस, इस फिजिकल सरफेस के साथ जो बाउंड्री फॉर्म हो रही है, दैट इज दिस बाउंड्री इज रियल बाउंड्री। ये क्या है, रियल बाउंड्री। देखा जाए तो ये भी डी और सी भी रियल बाउंड्री है। इमेजनरी बाउंड्री कौन सी होगी, जिसे हम इमेजिन करते हैं। जैसे मान लो कोई गेट है, गेट को जब आप ओपन क्लोज रखेंगे तो गेट के ऊपर मॉलिक्यूल लग जाएंगे, तो फिजिकल सरफेस है वहां पर, है ना। तो जो बाउंड्री होगी रियल बाउंड्री होगी। लेकिन जब आप गेट को ओपन कर देते हैं तो एक फ्रेम आपको दिखता है। उस गेट को जब आप ओपन करते हैं तो आप रूम के अंदर बाहर आ जा सकते हैं। एक फ्रेम आपको दिखती है गेट की, उस फ्रेम से लगे हुए जो मॉलिक्यूल एक बाउंड्री बनाते हैं उसको हम बोलते हैं इमेजनरी बाउंड्री, क्योंकि वहाँ पर कोई भी फिजिकल सरफेस नहीं है। जब आप गेट से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे कोई भी फिजिकल सरफेस नहीं है। हम मान करके चल रहे हैं कि एक इमेजनरी जो है सीन है, इमेजनरी बाउंड्री है, तो हम एक इमेजनरी बाउंड्री बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं इमेजनरी। देखो ए डी और बी सी, यहाँ पर देखिए कोई भी फिजिकल सरफेस नहीं है, देयर इज नो फिजिकल सरफेस। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नो कोई भी फिजिकल सरफेस नहीं है, इसलिए जो बाउंड्री होगी वो कौन सी बाउंड्री होगी, इमेजनरी बाउंड्री। तो आपको समझ में आ गया है रियल बाउंड्री और इमेजनरी बाउंड्री। अब अगर रियल बाउंड्री के साथ साथ हम देखें तो ए से लेकर के बी और सी से लेकर के डी तक ये क्या है, दोनों ए बी और सी डी दोनों फिक्स्ड भी तो है, इनमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो फिक्स्ड बाउंड्री भी देख लें हम, इसमें फिक्स्ड बाउंड्री कौन सी होगी, ए बी रियल बाउंड्री एंड एज वेल एज रियल बाउंड्री एंड फिक्स्ड बाउंड्री, फिक्स्ड बाउंड्री, है ना। यहाँ पर भी ये रियल और इमेजनरी बाउंड्री क्या है, फिक्स्ड बाउंड्री है, फिक्स्ड बाउंड्री है लेकिन इमेजनरी है। चलो यहाँ पर अगर हम पार्टीशन करें, बिल्कुल सेम नाम अगर हम दें इसको ए बी, तो फिक्स्ड होगी और रियल होगी, इमेजनरी होगी, ठीक बात है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी फॉलोअप अगर आप लोगे तो बिल्कुल सेम चीज़ आपको मिलेगी, है ना। तो यहाँ जैसे मैंने एक पॉइंट, इनके पॉइंट के नाम दे दिए ए, इस पॉइंट को बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इस पॉइंट पे मैंने बोल दिया इसको, इस पॉइंट पे मैंने वो इसको बोल दिया सी, है ना, ए बी सी, और इस पॉइंट पे मैंने इसको बोल दिया डी। क्लियर है बच्चे। ए ये रहा पॉइंट, बी ये रहा पॉइंट, सी और डी। अगर देखें ए बी तो देखो यहाँ पर भी ए बी क्या है, रियल बाउंड्री एंड फिक्स बाउंड्री, बिल्कुल सही। बी सी अगर देखें तो इमेजनरी पार्ट है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इमेजनरी पार्ट है ना। और डी ए बी क्या है, इमेजनरी पार्ट है।
तो डी ए यहाँ पर भी इमेजनरी है, डी ए यहाँ पर भी इमेजनरी है इन बोथ द केस। तो यहाँ पर हम लिख दें कुछ रियल बाउंड्री कौन कौन सी है, ए बी, चाहे आप उसमें देखो चाहे इसमें देखो, दूसरी सी डी, सी डी ये क्या है, रियल बाउंड्री है ना। फिक्स्ड बाउंड्री में भी देखें तो ए डी, सॉरी फिक्स्ड बाउंड्री में भी देखेंगे तो ए बी एंड सी डी दोनों ही क्या है, फिक्स्ड बाउंड्री है। रियल और फिक्स्ड। इमेजनरी बाउंड्री यहाँ पर देखें चाहे इधर देखें, इमेजनरी बाउंड्री कौन सी है, BC एंड DA। तो इमेजनरी बाउंड्री में हम लिखेंगे BC एंड DA। मूविंग बाउंड्री, इसमें यहाँ पर कोई भी बाउंड्री आपको मूविंग बाउंड्री नहीं दिख रही है। मूविंग बाउंड्री बनाने के लिए हम क्या करें, एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस बना लिया, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज गैस मॉलिक्यूल्स, हीट आप दे रहे हैं इसको। जब आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक बाउंड्री फॉर्म कर रहे हैं फिजिकल सरफेस पे, देखो यहाँ पर जब पिस्टन ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, जब गैसेस को जब आप हीटअप करोगे तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिस्टन को क्या करेगा, ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा। जब पिस्टन को ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा तो बाउंड्री, नई बाउंड्री बन जाएगी। अगर आप थोड़ी देर बाद देखोगे इसी पिस्टन को, तो ये पिस्टन हो सकता है यहाँ पर चले जाए, है ना, तो नई बाउंड्री फॉर्म हो गई। तो एक ही क्वेश्चन में ये देखो, ये बाउंड्री कहाँ है, ये जैसे पिस्टन की पोजीशन 1-1 थी, ये पोजीशन क्या हो गई 2-2, है ना, 1-1 से पोजीशन हो गई 2-2, ये मूविंग बाउंड्री हो गई। तो ये क्या है, आप इसको बोल सकते हैं दिस इज मूविंग बाउंड्री, है ना, मूव कर रही है। और इसको आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज फिक्स्ड बाउंड्री। क्लियर है। मैंने इसको जैसे पॉइंट दे दिया, इसको कह दिया, इस पॉइंट को x और इसको कह दिया y, x y। देखो x और ये y, एक्स वाई क्या है, मूविंग बाउंड्री में आप क्या लिख देंगे, मूविंग बाउंड्री एक्स वाई। क्लियर है। और एक्स वाई इसको यहाँ पर फिक्स बाउंड्री में पी क्यू भी नाम दे सकते थे। क्लियर है। तो आपने ये चीज़ देख लेना है। कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, जिस भी डिवाइस को हम एनालिसिस करते हैं उसके अंदर जितना मैक्सिमम वॉल्यूम आ सकता है उसको बोलेंगे कंट्रोल वॉल्यूम। उस कंट्रोल वॉल्यूम से जो बाउंड्री फॉर्म हो रही है फिजिकल सरफेस पे या इमेजिनरी सरफेस पे उसको बोलेंगे बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। और बाउंड्री ऑफ द सिस्टम को ही हम बोलते हैं कंट्रोल सरफेस। मतलब उस जिस वॉल्यूम से हम सरफेस को कंट्रोल कर रहे हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जिस सरफेस से मॉलिक्यूल बाउंड्री को फॉर्म कर रहे हैं उसको हम बोल सकते हैं कंट्रोल सरफेस। क्लियर है। और फिर हमने देख लिया कि बाउंड्री कितने टाइप की होती है, रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, फिक्स बाउंड्री, मूविंग बाउंड्री। क्लियर। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि जब भी आप ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो कंट्रोल वॉल्यूम, एंड क्लोज सिस्टम की बात करेंगे तो कंट्रोल मास। ये आपको याद रखना है, लिख देता हूं मैं।
देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जब भी हम बात कर रहे थे कि कंट्रोल वॉल्यूम की बात कर रहे थे, तो क्या यहाँ आपको लग रहा है कि ये कंट्रोल वॉल्यूम है? नहीं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कंट्रोल मास है, मास फिक्स हो गया। इसको कंट्रोल वॉल्यूम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको जो है हम ओपन कर दें, इसको ना यहाँ से ओपन कर दें, तो यहाँ से जो है फ्लूइड आएगा और ये इसको लिफ्ट करेगा। और जब इसको लिफ्ट करेगा, हीटिंग की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, हीटिंग हमने हटा दें इसमें से, है ना। हीटिंग वाले पार्ट को आप इसमें से क्या कर दें, हटा दें हीटिंग वाले पार्ट को। अच्छा, इससे पहले जो था वो क्या था, कंट्रोल मास। अब यहाँ पे क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ से फ्लूइड अंदर एंटर कर रहा है, तो ये क्या हो गया, कंट्रोल वॉल्यूम ना, अंदर वाला। अब जैसे कंट्रोल मास की बात करें तो पिस्टन सिलेंडर छोटा सा डिवाइस बना लें, और इसमें क्या है, यहाँ पे गैसेज है, यहाँ पे गैसेज है, मास इक्वल्स टू कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है। जब मास कांस्टेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सिस्टम और कंट्रोल मास। ओके, इतना बच्चों याद रखना है, ठीक। जब आप इसको हीट करोगे तो धीरे धीरे पिस्टन ऊपर जाएगा, बाउंड्रीज मूव करेंगी इसमें भी, लेकिन कोई भी मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है एटमॉस्फेयर में। एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कंट्रोल मास। तो आप बोल सकते हैं कि जब भी हम क्लोज्ड सिस्टम की बात करेंगे तो कंट्रोल मास, जब भी हम ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो कंट्रोल वॉल्यूम। ये चीज़ आपने याद रखना है। ओके, सो नोट डाउन दी कंटेंट। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।